होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ये औसत चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? नाम औसत, एवरेज बोलते हैं इसको, एवरेज। ठीक है, औसत, और इसी को मध्यमान भी कहते हैं। अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, मीन, बीच का मान, ऐसा होता है, बीच का मान। ठीक है, मध्यमान, औसत, एवरेज। तो औसत बराबर होता है, सिंपल सा फार्मूला है, औसत बराबर समस्त पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, औसत बराबर होता है समस्त पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समस्त पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसमें कितने हमारे टर्म है, पद है? औसत है, समस्त पदों का योग है और कुल पद है। तो इस सूत्र में तीन एलिमेंट है, तीन पद है। तो इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? फार्मूला नंबर ये एक हो गया, इसी को थोड़ा सा मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो औसत इंटू कुल पदों की संख्या, कुल पदों की कुल पदों की संख्या बराबर समस्त पदों का योग, समस्त पदों का योग, ऐसा। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? इस कुल पद को यहां लिख सकता हूं और औसत को यहां लिख सकता हूं। तो ये एक ही फार्मूला है, इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं। और तीन तरीके से, जैसे क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, रखेंगे। ठीक है, कभी हमको औसत दे देता है, कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए बोलता है। कभी हमको औसत औसत दे देगा और समस्त पदों का योग दे देगा। तो कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए बोलेगा। हमारे पास तीन एलिमेंट है, तीन पद है, थ्री टर्म्स। तो ये दोनों को दिया रहेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। इन दोनों को दिया रहेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। इन दोनों को दिया रहेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तीन मतलब फार्मूला में तीन चीज है, तो तीनों में से कोई एक अपसेंट रहेगा तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई दो अपसेंट रहेगा तो कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, कुछ कथन देगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसी फार्मूला से हमारा पूरा औसत का क्वेश्चन सॉल्व होगा, केवल इसी फार्मूला से। एक आध क्वेश्चन रहेगा जिसमें फार्मूला थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट इसी फार्मूला से सारे क्वेश्चन क्या होंगे, हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो टाइप 1 के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, औसत निकालने के लिए जैसे यहाँ क्लास में बैठे हो तो सबकी औसत आयु कितना है करके मैं पूछूंगा। औसत आयु, तो औसत आयु, आप सबका औसत आयु लगभग 22 साल, 23 साल, 23 साल होगा। 23 साल क्यों? किसी का 20 साल है एज, किसी का 21 साल है, किसी का 22 है, किसी का 23 है, किसी का 24, किसी का 25, किसी का 26, किसी का 27, 28, ऐसा है। तो बीच का औसत आयु क्या होगा? 23 ही होगा ना। तो सबके आयु को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जितने कैंडिडेट है उतने से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब औसत आयु निकलता है, बीच का, मध्यमान, मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पदों का योग निकालने वाला क्वेश्चन भी हम लोग बताए हैं।
औसत निकालने वाला भी वहां नंबर सिस्टम में थोड़ा था, एक दो क्वेश्चन था ना। तो चलते हैं डायरेक्ट अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, लिख लोगे इसको। यहाँ पर ना क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने में क्या होती है, वर्षा होती है, 4 महीने की वर्षा। देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः जुलाई में 70 सेंटीमीटर वर्षा हुई, अगस्त में 65 सेंटीमीटर, सितंबर में 55 सेंटीमीटर और अक्टूबर में 90 सेंटीमीटर वर्षा हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? औसत वर्षा पूछ रहा है आपको, डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, औसत ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है, जुलाई में, जुलाई में कितना वर्षा हुआ, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। फिर अगस्त में 65 सेंटीमीटर, फिर सितंबर में 55 सेंटीमीटर, ये 55 सेंटीमीटर, फिर अक्टूबर में कितना, 90 सेंटीमीटर, ये देखो हुआ, इतना वर्षा हुआ। तो हम जानते हैं कि अभी हमने बताया था आपको फार्मूला, औसत बराबर होता है समस्त पदों का योग, समस्त पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या बस ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने पद है, 4। तो औसत बराबर यहाँ मैं लिखूंगा, तो औसत बराबर आपका हो जाएगा समस्त पदों का योग, तो ये पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कितना है, 4। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो देखो ये 70 है, ये 5 इसमें चला गया, ये भी 70 हो गया, इसमें से 20 आ गया, ये भी 70, ये भी 70, तो आपका आंसर कितना है, 70, 70 सेंटीमीटर। कटाना चाहोगे तो कटा दो भाई, चलो, ऐसे आपको इजी वे में बता दिया तो कैसे बता दिया बोलोगे, तो ये हो जाएगा, इसको सबको जोड़ेंगे, ये 0 5 5 10 10 का शून्य हासिल आया कितना, 1, ये 10 हो गया, 10 5 15, 15 और 6 21 और 21 7 28 बटे 4, तो 7 4 एकम 4 7 चौके 28, तो आपका आया कितना, 70, और चूंकि सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ऐसे ही दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये 70 है, इसमें से 5 इसको दे दिया, ये भी 70 हो गया, इसमें से 20 इसको दे दिया, ये भी 70, ये भी 70, तो चारों 70 70 हो गया, 70 सेंटीमीटर हो गया। और जोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको ऐसे बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसे बताना पड़ता है, ठीक है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीता गीता और संगीता 3 वाहनों का भार क्रमशः, रीता क्रमशः दिया है, तो क्रमशः रीता, रीता का भार कितना है, 35 किलो 500 ग्राम, और गीता का भार 28 किलो 500 ग्राम, और संगीता का भार है 24 किलो 500 ग्राम। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए, तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग लिख सकते हो, दिया है या गिवन है रीता गीता सीता, तो आप लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, ये रीता, ये हो गया गीता, और ये हो गया क्या, सीता, ठीक है। संगीता है क्या, चलो संगीता लिख देते हैं। किसको नींद आ रहा है, संगीता, रीता गीता और संगीता, ठीक है। तो रीता का वजन कितना है, 35 किलो, 35 किलो 500 ग्राम, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और गीता का कितना है, 28 किलो
500 ग्राम। और इसका 24 किलो, ये भी 500 ग्राम। किलोग्राम है ना। ऐसा, तो ऐसा दिया है। ठीक है, ऐसा दिया है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो बताओ तो। औसत बराबर जानते हैं, समस्त पदों का योग। तो इसी को लिखूंगा, 35.500 ग्राम धन 28.500 धन 24.500। ये 500 500 500 ग्राम, तो ये 1 किलो 500 हो गया ना। तो इसको जोड़ेंगे, आता है कि नहीं जोड़ना आपको। ये 35.500, और ये कितना, 28.500। ग्राम है ना, दशमलव के बाद दिया है तो। और ये 24 दशमलव, ये 500 ग्राम। तो ये अगर ग्राम में लिखोगे तो ऐसे ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 5 या 15 का 5 हासिल है 1, 6 और 6 4 10 8 18, 18 का 8 हासिल है 1। ये 5 6 7, एक हो गया कितना, 8। 88.500, या 88.5 भी लिख सकते हो। वो दशमलव है ना, ये 0.5 किलोग्राम ऐसे करके लिखा है, तो 500 ग्राम है। 5 ग्राम नहीं होता, किलोग्राम मात्रक। हाँ, मात्रक जानते हो ना। तो ऐसा होता है। तो समस्त पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कितने एलिमेंट है, कितने लोग हैं, 3 लोग, तो 3 से भाग करो। तो ये आपका आ जाएगा क्या, आपका औसत बराबर ये 88। 88.500 को आप जीरो को हटा भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 5 मतलब वो 5 ग्राम नहीं है, 500 ग्राम है। तो इसको कटाएंगे 3 से। ठीक है, कट रहा है, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो भी ठीक है, तो कटाते हैं। तो चलो, 3 3 दूनी 6, कितना बच गया, 2 बच गया, 3 या 27। ठीक है, और 3 पंचे, 3 पंचे 15। और ये जीरो को लिखना चाहो तो लिख लो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव। तो ये आपका आ जाएगा 29.500 ग्राम। या आप नहीं लिखोगे तो आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है तो ये कितना केजी, और ये केजी भी दिया है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया है तो ऐसे आंसर लिखना है, और ऐसे दिया है तो ऐसे लिखना है। क्योंकि किलोग्राम के बाद दशमलव क्या होता है, इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, 29 किलो 500 ग्राम, है ना। समझ में आया। चलो, थोड़ा से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, टाइप 2 में चलते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। थोड़ा से अपन आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं। एकदम इजी क्वेश्चन है ना, एकदम इजी वाला क्वेश्चन। अभी इजी इजी चलेगा, उसके बाद थोड़ा से टफ। पहले आपको क्या बनाना है, अपना बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब जैसे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इजी से इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वर्गमूल वाला नहीं हुआ ना जी आपसे, तो आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। जबकि हम लोग वर्गमूल चैप्टर कब से पढ़ के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। ठीक है, मैथ्स आप बायो वाली हो, ठीक है ना। तो मैथ्स आपका छूट गया है, तो छोटी छोटी चीज आपको याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर फंस जाती है, आप कैसे कटाएं इसको। और इधर 2 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद, तो इधर भी 3 अंक लगाओ। जीरो को हटा दिए हम, दशमलव के बाद जीरो को हटा सकते हैं ना, हटा सकते हैं कि नहीं। तो जब भाग देते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। और गुना करते हैं तो दशमलव भी क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाता है, हो जाता है। और जोड़ते घटाते हैं तो सेम दशमलव रहना चाहिए, मतलब दशमलव को बेस बना के हमको जोड़ना घटाना होता है। तो ये डेसिमल में भी बताया था, ये देखो ऐसे ही जोड़े हैं।
कितने अंक के बाद 10 मतलब 3, तो 3 लिख दिया था। तो ये एक एक चीज आप लोग को बताया जा रहा है बहुत बारीकी के साथ। और अब अलग से मैं इसको दशमलव वाला को जोड़ना थोड़ी सिखाऊंगा, यदि बता दिया ना, जरूरत पड़ गया तो जैसे जैसे बीच में आता है वैसे वैसे बताते हैं। चलो, समझ में नहीं आएगा तो खुल के बताना और पूछो। नहीं आया सर, मुझे एक बार और बताइए करके। और अगर आप सोचोगे, आप लोग सोचेंगे कि अरे बाद में समझ जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है भानु प्रताप। टाइप 2, टाइप 2। टाइप 1 ना सिंपल साधारण क्वेश्चन था। अब टाइप 2, क्रिकेट टीम में 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अगर मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। जो आदमी, जो स्टूडेंट अच्छे से प्रश्न को नहीं समझ पाया तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। और अगर क्वेश्चन को समझ गए तो सॉल्यूशन हो जाएगा आसानी से। देखो, क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु, यहां पर औसत दिया देखो। मैं अभी बताया था आपको कि यहाँ पर 10 सदस्य दिया है और औसत आयु 30 दिया है। तो समस्त पदों का योग जो वर्ड था वो नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है। जो मैंने फार्मूला लिखा था आपके पास, कौन सा फार्मूला लिखा था? औसत, औसत बराबर समस्त पदों का योग, योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, क्रिकेट टीम में 10 सदस्य, तो सदस्य पदों की संख्या कितना है? 10। इसको दिया है 10 दिया है। और औसत 30 वर्ष, तो औसत कितना दिया है? 30। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। उसके साथ एक कप्तान को शामिल कर देने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। कप्तान की औसत आयु नहीं होगा, सब मिल के, सब मिल के रहेंगे तब औसत होगा। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो देखो आपको क्या दिया है? पदों की संख्या और औसत, तो इसको गुणा करेंगे तो ये निकलेगा, निकलेगा ना। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो मैं एक ही फार्मूला से बता रहा हूँ, एक ही फार्मूला से, ज्यादा हमको फार्मूला याद करने की जरूरत मत पड़े। तो देखो, क्वेश्चन को पहले जमा के लिखेंगे। यहां पर बोल रहा है क्या? 10 सदस्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है? 10 सदस्य, इसका औसत, ये हमारा सदस्य है, और इसका औसत कितना है? औसत कितना है जी? 30 वर्ष। 10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है, तो समस्त पदों का योग कितना आएगा? दोनों को गुना कर दो, तो कितना आएगा? 300 आएगा। कुल योग या समस्त पदों का योग, इसको लिख सकते हैं क्या? हम हमारे फार्मूला में समस्त पदों का योग नहीं है, तो यही हमारा क्या है? समस्त पदों का योग। ये जो हमारा जो ये निकला है, ये समस्त पदों का योग है। देखो ऐसे आपको सीख के बनाना है, समस्त पदों का योग। अब एक सदस्य, क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। उनके साथ कप्तान, ये 10 सदस्य है, इनके साथ कप्तान को और शामिल कर दिया गया। तो कप्तान को शामिल करेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो औसत आयु इसका कितना था? 30 था। तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब इसको फिर वापस गुना कर दो, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 और एक
34। ठीक है, तो इसको बड़े में छोटे घटा दो तो कितना आएगा? 41। तो यही आपका कप्तान का क्या निकलेगा? कप्तान की आयु, औसत आयु नहीं, कप्तान की आयु इतना रहेगी। कितना रहेगी? 41 वर्ष। ठीक है, तो हमने क्या किया, जमाए दोनों को, सदस्यों की संख्या एक बढ़ा तो एक बढ़ा दिए, औसत में भी एक वृद्धि हुआ तो एक वृद्धि कर दिए। मान लो एक सदस्य बढ़ाने से औसत कमी हो गया, ऐसे बोलता तो कम एज का आदमी आता या कैंडिडेट आता, तभी तो होता। तो चलो बनाओ 1 बाय 1 क्वेश्चन को, तो ये वर्ष हमारा आंसर होगा। इसको और शॉर्ट वे में बताने का एक और तरीका है, एक और। ठीक है, एक लाइन में, एक लाइन में बन जाएगा। देखो फार्मूला ये हमको पूछ रहा है, आने वाले, आने वाले व्यक्ति, मतलब क्या है? कप्तान, कप्तान की आयु, आने वाले व्यक्ति या कप्तान की आयु। तो हमारा पुराना औसत कितना है? 30। पुराना औसत कितना है? 30। तो 30 तो रहेगा ही ना, 30 का औसत कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हमारे टीम में कितने लोग हैं? हमारे टीम में अब एक आदमी और आ गया, एक आदमी और आ गया ना, तो कितना हो गया? एक आदमी और आ गया तो 10 कैसे होगा? 11 हो जाएगा, 11 होगा ना। एक आदमी और आया तो 11 हो गया। और कितनी की वृद्धि हुई है? एक की। तो हम इसमें एक का गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 30, और ये हो जाएगा 11, तो इस प्रकार ये हो जाएगा क्या? 41। तो ये ऐसा ट्रिक है। 41 वर्ष इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। तो दोनों, आप दोनों विधि, दोनों तरीके को जानो। ये ना हमारे सारे क्वेश्चन इसी के हिसाब से बनेगा, जितना भी क्वेश्चन होगा एक ही फार्मूला से। अब इसके लिए आपका, अगर उस समय आपका कापी, आपका दिमाग चल गया तो चल गया, और नहीं चलेगा तो फिर नहीं चलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक लाइन में बन गया ना ये। अब इसमें मान लो एक्स को, किसी में एक्स वाला दे देता, इसमें आपका किसी का वैल्यू एक्स दे देता, तो फिर दिक्कत हो जाता। आगे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में है, बहुत सारा क्वेश्चन है। भाई आप अभी क्या पढ़ रहे हो? सामान्य क्वेश्चन पढ़ रहे हो, साधारण प्रश्न, तो साधारण टाइप का अपन बताएंगे, जब टफ आएगा तो टफ टाइप। ये समझ में आ गया है? तो टाइप 2 का क्वेश्चन अब देखेंगे, इसको देखो। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी, यहाँ वर्ड में लिख दिया, देखो, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक कर्मचारी और आएगा, नियुक्त हो रहा है तो, नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आने और जाने वाले के ऊपर। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, 20 लोग हो बैठे हो, ठीक है। तो 20 लोग बैठे हो, सबका एज 20 से 22 25 के एज में है, ठीक है। और आपके साथ एक 21वां आदमी को मैं लाता हूं, और उसका एज मान लो 50 साल का है, वो आदमी लाता हूं, तो आप लोग का औसत आयु क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अधिक उम्र के, अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यहाँ ला के बैठाता हूं, या आता है वो इस ग्रुप में, तो आपकी औसत आयु क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना? क्यों बढ़ेगी? उसकी आयु आपके आयु के साथ बट जाएगा, बटेगा कि नहीं? कैंडिडेट तो काउंटिंग करेंगे तो कैंडिडेट 21 होगा, लेकिन उसका आयु तो ज्यादा है ना भाई, इसलिए उसकी आयु आप सबके आयु में जुड़ जाएगा, तो औसत की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो गई। लेकिन वहीं पर अगर मैं छोटा सा बालक को लाता हूं, 5 साल का, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट, पदों की संख्या 21 तो होगा, लेकिन उसकी आयु क्या हो जाएगी?
जो छोटा वाला बच्चा है उसके आयु में आप लोग का आयु उसमें जुड़ जाएगा। अब उसका आयु निकालेंगे, मान लो आप लोग का आयु है 25 25 20 साल, 25 साल, 22 साल, सबका आयु मान लो 22 23 साल आता है। अब 12 साल का बच्चा आएगा, उसका भी औसत आयु तो 22 साल नहीं होगा, कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सबका आयु वहां जाके 18 हो सकता है, 19 हो सकता है। कम होगा कि नहीं होगा? क्यों कम होगा? तो मेरे बताने का मतलब ये है कि अधिक उम्र का आदमी अगर आता है ग्रुप में तो औसत आयु क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और कम उम्र का आदमी आएगा तो औसत आयु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है, 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो गया। तो नया कर्मचारी आया होगा, वो युवा होगा, कम एज का होगा, तभी तो कम हो रहा है। तो चलो अपन बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या आप लोग बना लोगे? बना लिए? गुड। सेम ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा सेम। अब यहां पर आप लोग बोलोगे सर यहां पर तो ऋणात्मक क्यों नहीं आया सर, आप तो 341 में 300 को घटाए। यहाँ पर सोचोगे तो घटाने का मतलब बड़े में छोटे को घटाना है, यहाँ अंतर को निकालना है। ठीक है, बना ली? दूसरा नंबर बना लिए? कौन कौन बना लिए? एक दो, बाकी लोग? बाकी लोग बनाओ फिर। बना लिए? कितना है आंसर तो इसका? 23 वर्ष, क्योंकि आयु है ना तो वर्ष। इस मेथड से इजी है ना। इसमें क्या है, आप थोड़ा से गले में वो आ गया था, खराश आ गया था। बन गया ना तुम्हारा? बनाओ फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐसी बनाओ तो हम जल्दी से फास्ट आगे बढ़ेंगे, और नहीं बनाओगे तो फिर ये क्वेश्चन को काट काट के बना दिया है यार। थोड़ा से पूरा पूरा क्वेश्चन लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हमने साधारण प्रश्न पढ़ा और टाइप 2 में हमने पढ़ा कि क्या पढ़े, कि ग्रुप में कोई आ जाता है और आ जाने से औसत आयु बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, अब देखो समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, तो समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, आपके ग्रुप से कोई एक व्यक्ति निकल जाए, तो निकल जाएगा तो औसत आयु क्या हो जाएगा? कम भी हो सकता है और इस कंडीशन में भी बढ़ सकता है और घट सकता है। कैसे? आप लोग के औसत आयु जो भी रहा होगा उसमें एक आध आदमी 50 साल का रहा होगा, जिसके नाम से सबकी औसत आयु में क्या, औसत आयु सबका ज्यादा आ रहा था। अब उसके चले जाने से 50 साल वाला आदमी चल देगा, तो आपका औसत आयु क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, आयु से संबंधित है ये भी क्वेश्चन। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु, यहाँ पर देखो औसत वर्ड दिया है, ये देखो औसत दिया है। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे उसकी औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। 0.2 वर्ष की क्या हो गई? कमी हो गई। बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा टाइप 3 का। ठीक है, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, उसी विधि से बनाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 20 लड़कों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष। तो इसको गुणा करो, गुणा करेंगे तो 12 दूनी
24। तो ये है हमारा क्या, सदस्य, ये है औसत, और ये है कुल औसत, कुल आयु, कुल आयु, कुल आयु लिख देते हैं। कुल औसत नहीं, कुल आयु। औसत को हम इंटू किए तब कुल आयु निकला ना। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सदस्य चला गया, तो एक सदस्य चला गया तो 19 हो गया। 19 होने पर ये हमारा औसत जो 12 था, वो 12 में 0.2 घट गया। तो ये हमारा 12 है, इसमें 12.0 है ये मान के चलो। तो इसमें कितना घट गया, 0.2 वर्ष घट गया। तो ये कितना होगा जी, 11 दशमलव है। हाँ, तो ये 11.8। अब इसको गुणा करो, गुणा करो, कितना आ रहा है, जल्दी गुणा करो ना। जल्दी। दो सौ चौबीस 224.2 इतना आया ना। तो ये हमारा ऐसा है। तो अब क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, आने वाले का जाने वाले का बोल रहा है, स्थानांतरण। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु इतना हो गया, इतना कमी हो गया उस लड़के की आयु। तो जाने वाले लड़के की आयु, लड़के की आयु निकालना है, लड़के की आयु। तो आयु दोनों को घटा दो, घटाओ, ये हो जाएगा 8। और है, अरे 200, कौन कंफ्यूज हो रहा है, तुम लोग। ये हो गया आपका 8। तो कितना आएगा, 15.8 वर्ष का। नहीं तो तुम लोग घटा रहे हो कैसे? मैं नहीं लिख रहा था, मैं देख रहा था तो नहीं, मैं जान रहा था, ऐसा नहीं कि मैं क्या इस पे कंफ्यूज हो जाऊंगा इतना। अगर ऐसे घटाने में कंफ्यूज हो गया तो फिर मैं यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो इतना वर्ष, कितना वर्ष आया है। ये बेसिक विधि से बता रहा हूं मैं। कौन सी विधि से, बेसिक। इतने वर्ष का वो लड़का चला गया, लेकिन इसी को इसी को शॉर्ट वे में बनाए, शॉर्ट वे में। तो जाने वाले लड़के की आयु, जाने वाले लड़के की आयु, लड़के की आयु। तो हमारा पहले हम ये जानते हैं कि औसत कितना है, 12। ठीक है, औसत कितना है, 12। औसत 12 है। तो एक लड़का चला गया, तो हमारे पास कितना बच गया, कितना स्टूडेंट, 19।
तो 19 में हम इसको 0.2 का गुणा कर देंगे। करो तो ये हो जाएगा आपका 12 धन ये 38। तो ये आपका कितना आएगा 15.8 वर्ष। तो सर आप 19 से क्यों, तो हमारे पास 19 ही लोग बच रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट वे में मैं आज ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए शांत। समझ गए? समझ में आया? कैसे जी? आया? दोनों विधि से बता दे रहा हूं ना। अब पता चल रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है सर, तो छोड़ो मत बताओ, को बोलोगे तो हम नहीं बताएंगे। दोनों विधि से बता दिए। तो अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे सर ये 19 क्यों आया यहाँ पर? तो पहले हमारा औसत कितना था 12, 20 आदमी था तब औसत 12 था, अब 19 हो गया। तो 19 हुआ तो आपके पास 19 हुआ, तो कितने का कमी हुआ 0.2 का कमी हुआ, तो इसी का गुणा करके हम इसमें जोड़ दिए तब जाके। और ये 11.8 कैसे आया बोलोगे? तो इतना कमी हुआ है, तो कमी हुआ है तो उसको घटाएंगे ना, तो घटाए ऐसा। तो चलो आगे देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग बना लोगे जी? बना लेंगे? क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ो। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। ये इसको देखते ही बनाओगे वहीं पर 10 और 28 280। ठीक है, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिसका औसत आयु, जिससे जिसका नहीं जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो 29 वर्ष हो गया होगा। और एक व्यक्ति चला गया है तो 9 हो गया होगा। तो इसको कैसे बनाओगे? एकदम ऐसी सिंपल दूसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। ज्यादा हमको पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं है। 10 आदमी था तो 28 था उसका औसत, तो 280 आया। एक जन चल दिया, औसत में वृद्धि हो गया तो 29 हो गया। अब इसको गुना करेंगे 9 ने 81 का 1 और 9 दूनी 18, 18 261। ऐसे फटाफट कैलकुलेशन करके बताया करो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? नौकरी पर जाने वाले, तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति, जाने वाले नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु, आयु बराबर दोनों को घटा दो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 19 वर्ष। ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही पढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।